साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। एक बात हम जानना चाहते हैं कि सहज कर्म का अर्थ क्या है। हमारा भी एक प्रश्न है, वह कौन सा महानतम लाभ है जो गीता हमें सहज देती है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, किसी को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह दोषपूर्ण कार्य ही क्यों न हो। दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सभी कर्म दोष से घिरे हुए होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है। सहज का अर्थ है साथ में जन्मा पैदा हुआ। वह कर्म जो हमारे साथ ही जन्म लेता है सहज कर्म कहलाता है। प्रारब्ध परिस्थिति, बस प्रारब्ध और परिस्थिति ही मनुष्य के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए जाति प्रथा का कोई महत्व नहीं है। सहज कर्म का अर्थ है स्वयं स्फूर्त स्वाभाविक कर्म। जो कार्य अपनी प्रकृति के द्वारा निर्देशित है वह सहज कर्म है। तो हे अर्जुन, चाहे इस कार्य में कोई दोष हो, इसे त्यागना मत, क्योंकि प्रत्येक कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। कोई कार्य पूर्णतया दोष मुक्त नहीं है। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे धुएं से ढकी अग्नि। जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसके साथ साथ धुआं उठता ही है। अग्नि के जन्म के साथ साथ धुआं का भी जन्म होता है। कोई कार्य पूर्णतया श्रेष्ठ नहीं होता। इस अपूर्ण जगत में कुछ भी पूर्ण नहीं है, केवल असीम ही एकमात्र पूर्ण है। हमें यह सत्य जानना चाहिए। हमें अपूर्ण के माध्यम से पूर्ण को खोजना चाहिए। तो जो कुछ अद्भुत है, यद्यपि यह शरीर भी पूर्ण नहीं है, हालांकि इसकी सहायता से हम पूर्ण आत्मा को प्राप्त करते हैं। ससीम असीम को खोजने में हमारी सहायता करता है। एक समयबद्ध उपकरण हमारी सहायता करता है समय विहीन अनश्वर को खोजने में। महाभारत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं, एक मनुष्य विद्यमान है, यदि वह व्यक्ति मुझे अनश्वर और असीम को शरीर मन और इंद्रियों के नश्वर और ससीम उपकरणों से प्राप्त कर सकता है, वह बुद्धिमान मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमत्ता है। मनुष्यों की मनीषा देह और अन्य साधनों से वे इस भगवान को प्राप्त करते हैं जो असीम अनश्वर और सत्य है। कोई यह कैसे कर सकता है? जो इसे उपलब्ध करते हैं। बुद्धिमत्ता पर यह श्लोक बल देता है। शरीर असत्य अनित्य और उसका अंत है, फिर भी अनश्वर अमर और असीम को इस शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं, कोई कितना भी चेष्टावान रहे, जब कोई काजल की कोठरी में रहता है तो कुछ कालापन लग ही जाता है। इसलिए हमें इस कार्य जगत में पूर्णत्व की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक में कुछ न कुछ अपूर्णता होती ही है। हम इस पर दुख भी नहीं मनाना चाहिए, हमें इसे कम से कम रखना चाहिए। हम यही कर सकते हैं क्योंकि यह जगत अपूर्ण है, कार्य अपूर्ण है, पर इस अपूर्ण कार्य के माध्यम से, उस अपूर्ण शरीर के माध्यम से हम पूर्ण को प्राप्त करने जा रहे हैं। अपनी स्वयं की असीम प्रकृति को प्राप्त करने जा रहे हैं। यानी हमको कार्य के प्रति एक सहज दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, हमें कार्य के माध्यम से अपना भौतिक अस्तित्व बनाए रखना है। हम इस कार्य के माध्यम से उच्चतर जीवन के लिए प्रेरणा और समर्थन भी चाहिए। यह एक महानतम लाभ है जो हमें भगवत गीता सहज ही देती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये महानतम लाभ है। यह श्लोक हमें प्रेरणा और समर्थन भी देता है। दोषपूर्ण कर्म है फिर भी त्यागना नहीं है। अगर ये भाव मन में है तो मन हल्का रहता है, हम काम पूरे मनोयोग पूर्वक कर पाते हैं। तो यह महानतम लाभ सचमुच भगवत गीता हमें सहज ही प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक। असत्य बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। एक बात बताएं, कोई महान जिम्मेदारियों को संभालता हुआ भी मुस्कुराता रहता है और कोई छोटी सी जिम्मेदारियों पर भी परेशान रहता है। इसका कारण क्या है? एक बात हमें भी बताएं कि भगवान का यह कहना कि अपनी आत्मा को अवसाद में मत डालो, इसका क्या अर्थ है? साथ ही यह भी बताएं कि निडर और विनम्र दोनों होना कैसे संभव है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं,
वह जिसकी बुद्धि सभी ओर से अनासक्त है, जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, जिसकी इच्छाएं चली गई हैं, वह व्यक्ति त्याग द्वारा परम पूर्णता को प्राप्त करके कर्म से मुक्त हो जाता है। मन का दृष्टिकोण है असक्त बुद्धि, जिसका अर्थ है अनासक्त बुद्धि। बुद्धि कार्य कर रही है लेकिन अनासक्त। अनासक्त आदमी की सबसे खास बात रहती है कि वह शांत रहता है। आसक्ति से उत्तेजना होती है लेकिन अनासक्ति से शांति मिलती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में बुद्धि अनासक्त भाव से विकसित हुई है, अतः यह किसी भी सीमा तक बिना उसका बोझ अनुभव किए हुए उत्तरदायित्व ले सकती है। एक बोझ यह सोचकर उठाना चाहिए कि कोई बोझ है। आसक्त बुद्धि का यही अर्थ है। हम बोझ उठाते हैं जिनके पास उत्तरदायित्व होता है। समय समय पर वे लोग उत्तेजित होते हैं। कुछ लोग जिनके ऊपर उत्तरदायित्व का भारी बोझ है फिर भी वे सभी समय मुस्कुराते रहते हैं। इन दोनों के बीच अंतर है। क्या अंतर है? बुद्धि का प्रशिक्षण हो चुका है। मुस्कान के साथ भारी बोझ उठाने के लिए बुद्धि विकसित हो गई है। इससे ज़्यादा महान विकास क्या होगा? जीतात्मा। उस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया है। विगत स्पृह, सभी लालसाएं जीती जा चुकी है। स्पृहा का अर्थ है बाहरी इच्छाएं। इस प्रकार का निष्कर्म सिद्धि पूर्ण कर्म रहित स्थिति में, इस स्थिति में काम करते हुए कुछ नहीं कर पा रहा है। जब किसी व्यक्ति के हृदय में इच्छा नहीं है, वह व्यक्ति निष्कर्म यानी सभी कर्मों से मुक्ति की स्थिति में चला जाता है, क्योंकि कोई बाध्य करने वाला बल नहीं बच जाता है जिससे कर्म की इच्छा कही जा सके। फिर भी वह कार्य करता है तो वह किसी अन्य बल के प्रभाव में होता है, जो प्रेम और करुणा का बल है। इस प्रकार के कार्य में कोई उत्तेजना नहीं होती। वेदांत में निष्कर्म सिद्धि एक अद्भुत अनुभूति है। शंकराचार्य के शिष्यों ने इस पर ग्रंथ भी लिखा है, निष्कर्म सिद्धि। भगवान इस स्थिति का आशीर्वाद एक आदमी को, एक औसत कार्यकर्ता, एक मजदूर को, एक गृहिणी तक को दे रहे हैं कि हर व्यक्ति निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। असक्त बुद्धि विगत स्पृहा के प्रशिक्षण द्वारा जो चरमराते दरवाजे में एक बूंद तेल डालने जैसा है। यह मानव जीवन में संभव है। कर्म के साथ चिल्लाना क्यों, चीखना क्यों? इसलिए उस संबंधित मनुष्य में जो चिल्लाता है वह कम कार्यकुशलता है। कार्य के द्वारा आध्यात्मिक अनुशासन से यह बल प्राप्त होता है। वह वास्तविक संन्यास है। हमने सब लालसाएं छोड़ दी, हमने समस्त आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण छोड़ दिया। अतः हमारे अंदर इस विकसित बुद्धि से एक नया बल, मानसिक ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। यह बुद्धि अपने पीछे उस असीम आत्मा के निकट है। वह बुद्धि हमारे जीवन की महानतम निधि है। अतः भगवान प्रत्येक को यह बुद्धि विकसित करने के लिए कहते हैं, उस बुद्धि पर निर्भर रहने के लिए कहते हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था, ददामी बुद्धि योगंतम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि ही सब कुछ है। उस बुद्धि के माध्यम से हम उच्चतम को प्राप्त कर सकते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा, यह महान विचारों में से एक है जो मानव के जीवन में क्रांति लाने में समर्थ है। अनासक्ति एक अद्भुत शिक्षा है। कैसे? हम कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर अनासक्ति का महान तत्व है, महान भाव है। जीवन में उत्साह है, फिर भी अनासक्ति है। ये दोनों वहाँ साथ साथ चलते हैं। सामान्य जीवन क्रम में दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। यदि हमारे जीवन में उत्साह है यानी मैं गहराई से अनासक्त होता हूँ, और यदि मैं आसक्त होता हूँ और यदि मैं अनासक्त होता हूँ तो उदासीन होता हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। इसे सामान्य प्रकार की अनासक्ति कहा जाता है। उदासीन अवस्था को कुछ लोग विरक्ति कहते हैं। या तो इस पार या उस पार। सड़क पर सिक्का गिरा है, एक ने देखा उस ओर दौड़ा, आकर्षित हुआ। एक ने देखा नहीं नहीं, हमें धन के प्रति लालसा नहीं है, मन को मारा। पर सच्चाई यह है कि प्रतिक्रिया दोनों पर हुई और बराबर बराबर हुई। तीसरे ने उसे देखा, बिना किसी भाव के आया, पैसा उठाया सड़क पर से और जाकर किसी दान पेटी में डाल दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनासक्त बीच की स्थिति, न आसक्ति न विरक्ति, न आसक्त मोहवश उत्साह हो और न निराशा से भरा हुआ उदासीन अवस्था हो विरक्ति की। एक और उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि एक गुरु के 3 शिष्य थे। सबको शिक्षा दी गई, कामनी कंचन से दूर रहो। तीनों एक दिन नदी पार कर रहे थे। एक सुंदर सी युवती भी नदी पार कर रही थी। एक शिष्य उसको बार बार मुड़कर देख रहा था। उसने कहा बहुत सुंदर है। दूसरे शिष्य ने प्रतिक्रिया दी, गुरु का वचन याद नहीं है, कामनी कंचन से दूर रहो ना। तीसरा कुछ नहीं बोला, चुपचाप नदी पार करता रहा। अचानक उस युवती का पैर फिसला, नदी में डूबने लगी। पहले शिष्य पर दूसरे शिष्य की बातों का प्रभाव पड़ चुका था। वह ठिठक कर रुक गया। दूसरे दोस्त ने तो उधर देखा ही नहीं। तीसरा शिष्य जो चुपचाप सबको सुन रहा था, दौड़ कर गया और उस डूबती हुई युवती को, जो बहुत ज़्यादा पानी पी चुकी थी, उसे बाहर निकाला, उल्टी कराया और उसे होश में लाया। तीनों शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचे।
पहले और दूसरे शिष्य तो यह सोच रहे थे कि आज तो इसकी बाट लगेगी, डांट पड़ेगी, हो सका तो गुरुकुल से निकाल भी दिया जाएगा। दूसरे वाले शिष्य ने उछल उछल कर गुरुजी को सारी बात बताई। पहला व्यक्ति जिसमें आकर्षण पैदा हुआ था, पर यह सोचकर अपने को आश्वस्त कर रहा था हमने तो उसे छुआ नहीं है, मैं तो बच ही जाऊंगा। तीसरा शिष्य जिससे लड़की को बचाया अब भी शांत भाव से खड़ा था। गुरु ने पहले और दूसरे को डांट लगाई, तीसरे को बहुत सम्मान दिया और फिर उन्होंने कहा मैंने कहा था कामनी कंचन से दूर रहो, लेकिन पहले वाले में आकर्षण बाकी है यानी आसक्ति है, दूसरे में विरक्ति है यानी वह निष्ठुर है, तीसरा अनासक्त है, अंदर कोई हलचल नहीं है, लेकिन प्रेम और करुणा के बल पर कार्य कर उसने युवती को बचाया, वह किसी अन्य बल के प्रभाव में कार्य नहीं कर रहा। तो जीवन ऐसा होना चाहिए। हम लोगों ने चर्चा की कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सच है, या तो हम बहुत मोह में रहते हैं, खूब कार्य करते हैं, या फिर हम एकदम उदासीन हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग इसे एक प्रकार का अवसाद भाव मानते हैं, जिसे मनोविज्ञान में रुग्ण कहते हैं। मनोविज्ञान में अवसाद को रोग कहते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि कई घर में कुछ लोग इस प्रकार के अनासक्ति का दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। भगवान स्वयं अवसाद के विरोधी हैं, डिप्रेशन के विरोधी हैं। वे कहते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करो, आत्मा को अवसाद में मत डालो। यहाँ अनासक्ति की चर्चा अवसादपूर्ण ढंग से की गई है। अनासक्ति अवसाद नहीं है। उदासीन शब्द भी अवसाद का द्योतक नहीं है। उदासीन का मतलब है उत्जोरासीन, यानी जो ऊपर उठ गया, अपने तल से ऊपर उठ गया है। श्री चंद्राचार्य नानक के पुत्र उदासीन संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मनोविज्ञान इसे कहता है अपेथिया। इसका अर्थ है किसी में कोई रुचि नहीं, उत्साहहीन, उदासीन होकर एक कोने में बैठा रहता है। बाहर से तो लगता है कि दोनों समान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह मन की दयनीय अवस्था है, आंतरिक रूप से दयनीय स्थिति है। कोई मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियां प्राप्त कर सकता है। 12वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? हम निडर तथा साथ साथ विनम्र हो सकते हैं। यदि मेरा भक्त सच्चा है तो अत्यंत विनम्र और निडर होगा। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। जब हम निडर होते हैं तब हम दूसरे लोगों के भय का कारण होते हैं, और जब हम विनम्र होते हैं तो हमें कोई भी डरा सकता है। ये बातें सामान्यतः हम आसपास देखते हैं, लेकिन हम अत्यंत निडर और अत्यंत विनम्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में जो वर्णन है उस अनुसार अत्यंत अनासक्त होकर भी हम दूसरे सभी लोगों के कल्याण और सुख के लिए तीव्रतापूर्वक प्रयोजन रख सकते हैं। भगवान हमारा इस प्रकार का मन विकसित करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सका तो कल यह समाज स्वर्ग बन सकता है। अगर बहुत से लोग इन गुणों को विकसित कर लें तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के कार्य में समुचित दृष्टिकोण द्वारा एक पूर्ण समाज विकसित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 50वां श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। एक प्रश्न है कि ब्रह्म के ज्ञान के लिए नवजात शिशु की तरह जिज्ञासा क्यों आवश्यक है? हमारा भी एक प्रश्न है कि हम ब्रह्म में एकता का भाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। ज्ञान की परानिष्ठा, ज्ञान की चरम परिणति, ज्ञान की निष्पत्ति। भगवान कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। नवजात शिशु की ओर देखें, वह सुख और आराम चाहता है, लेकिन शीघ्र उसे आप प्रकाश और ज्ञान की खोज में पाते हैं। वह उलझन में आकर यहाँ वहाँ सभी जगह ज्ञान खोजता है। एक नवजात शिशु की आंखों में आप आश्चर्य का विशाल भाव देखते हैं। अपनी माँ की सुरक्षित कोख से मैं कहाँ गया हूँ, एक आश्चर्य में जगत में फेंक दिया गया हूँ। यह जगत क्या है जिसे मैं अपने चारों ओर देखता हूँ? एक नवजात शिशु को इस प्रकार का आश्चर्य होता है। इसे ही कहते हैं जिज्ञासा, ज्ञान का आरंभ है। ज्ञान के बिना कोई भी कदापि ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। अतः इस कौतूहल के माध्यम से वह बालक ज्ञान का खोजी बन जाता है। वह अपनी माता से यह और वह पूछता रहता है, पिता से पूछता रहता है, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और महान वैज्ञानिक बन जाता है। इसे ही ज्ञान की खोज कहते हैं। यह खोज कहाँ समाप्त होती है? ब्रह्म की उपलब्धि में। वेदांत का वक्तव्य है ब्रह्म समस्त ज्ञान की चरम निष्पत्ति है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र में यह बात कही है। सभी उपनिषद यानी वेदांत स्व की एकता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अनिवार्यता एक है। समस्त जगत में केवल एक असीम स्व है, उसे अनुभव में प्राप्त किया जाता है, न कि मात्र किसी बौद्धिक विचार के द्वारा।
अतः ब्रह्म के ज्ञान की निष्पत्ति ब्रह्म के अनुभव में है। बच्चे ने ब्रह्म के ज्ञान का आरंभ जीवन के विभिन्न विभागों से किया। अपना शरीर, इसके चारों ओर का जगत और संपूर्ण जगत और कुछ नहीं, ब्रह्म है। बच्चा एक छोटा भाग लेता है और उसे समझने का प्रयास करता है। फिर वह बड़ा होता है, वह अधिक से अधिक समझता है। ज्ञान की यह खोज अपनी चरम परिणति ब्रह्म अनुभव में पाती है। अनुभव में ज्ञान की परिणति, इस प्रकार हम ब्रह्म को उपलब्ध करते हैं। समस्त अनुभव अपनी चरम परिणति ब्रह्म के अनुभव में पाता है, उस असीम में पाता है। भगवान कहते हैं कैसे हम अपने कार्य में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। अनासक्ति का भाव, सभी प्रकार की लालसाओं से मुक्ति और समस्त कर्मों का अकर्म में त्याग। इस तरीके से हम ब्रह्म से एकता का भाव प्राप्त करते हैं।